नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर और बीजेपी लीडर जितेंद्र कुमार तिवारी आसनसोल कोर्ट के सीजेएम डिपार्टमेंट में खुद सुपुर्दगी की। इनके साथ गोपीनाथ पात्रा ने भी हथियार डाल दिए। इस मामले में कुल 5 दफा लगाई गई है, जिनमें से एक गैर जमानती है। दीसरगढ़ सिंगतोड़िया के मुकामी लोगों ने दीसरगढ़ पोस्ट ऑफिस मोड़ पर सड़क ब्लॉक कर दी और पुरुलिया के फैक्ट्रियों से होने वाली फिजाई आलूदगी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मगरबी बंगाल में इंतखाबी हलचल के दरमियान वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियों पर सियासत गर्म हो गई है। वज़ीर आला ममता बनर्जी के हुक्म पर जैसे ही फर्जी वोटरों की जांच शुरू हुई, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई। आसनसोल के लाइफलाइन अस्पताल में हंगामा, गलत इलाज के इल्जामात, अस्पताल ने इनकार कर दिया। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030175931908857 to 7585971093. बीवी को पढ़ाई से रोकोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। 10 साल पुराने तलाक केस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। संतराज प्रसाद की रिपोर्ट के मुताबिक एक औरत को तलाक देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि उसकी बीवी को उसकी ज़हनी तालीम जारी रखने पर मजबूर करना या उसकी ज़हनी तालीम को जारी रखने पर मजबूर करना है जुल्म और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की दफ़ा 3 के तहत तलाक की बुनियाद बताता है। अदालत ने कहा, बीवी को अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करना या ऐसा माहौल बनाना कि वो अपनी पढ़ाई जारी ना रख सके, शादीशुदा ज़िंदगी के आगाज़ में ही उसके ख्वाबों को तबाह करने के मुतरादिफ है। उसे एक ऐसे शख्स के साथ रहने पर मजबूर करना जो ना तो तालीम याफ्ता है और ना ही ख़ुद को बेहतर करने का ख्वाहिशमंद है, यकीनन ज़हनी जुल्म है और तलाक की बुनियाद है। वहीं एक दिन पहले इंदौर हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। शाहजहाँपुर जिला के रहने वाली भूरी की शादी 1 मई 2015 को भीम नामी शख्स से हुई थी। वो इस वक्त 12वीं पास थी और मज़ीद पढ़ना चाहती थी। इसके ससुराल वाले इस वक्त राज़ी हो गए थे। एक साल बाद 16 जुलाई को गौना हुआ, जब कहा गया कि उसे 2 दिन में उसके मामू के घर वापस भेज दिया जाएगा। ससुराल पहुंचने के बाद ससुराल वालों ने उसे पढ़ाई से रोक दिया। उन्होंने उसे वापस भेजने के बजाय जहेज में 1 लाख रुपये कम देने और मोटरसाइकिल ना देने पर हरासा शुरू कर दिया। पुलिस की मदाखलत से भूरी के वालिद उसे 27 जुलाई को घर ले आए। उसने शाहजहाँपुर कोर्ट में तलाक की दरख्वास्त दायर की। शौहर ने शादी की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने उसे मुस्तरद करते हुए कहा कि ये साबित नहीं हुआ कि शौहर ने अपनी बीवी के साथ जुल्म किया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर और बीजेपी लीडर जितेंद्र कुमार तिवारी आसनसोल कोर्ट के सीजेएम डिपार्टमेंट में खुद सुपुर्दगी की। इनके साथ गोपीनाथ पात्रा ने भी हथियार डाल दिए। इस मामले में कुल 5 दफा लगाई गई है, जिनमें से एक गैर जमानती है। आशिका गुप्ता की रिपोर्टों के मुताबिक ये मामला जमुरिया के दरबा डांगा घाट पंप हाउस पर कुछ दिन पहले हुए हमले से मुतालिक है। जितेंद्र तिवारी का
दावा है कि वो रेत की गैर कानूनी कानकनी और पानी की सतह की सूरत हाल का जायजा लेने इस इलाके में गए थे। इस दौरान कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने इन पर हमला कर दिया। हमले के वाक़े के बाद पंप हाउस के कारकुनों ने तिवारी और गोपीनाथ पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद उसने अदालत में खुद सुपुर्द की। দাদা আজকে কি কারণে এলেন? আপনারা জানেন যে প্রায় 15 দিন আগে জামুরিয়ার দরবারডাঙ্গায় যে জল প্রকল্প আছে সেখান থেকে এমনভাবে বালি তোলা হচ্ছিল যাতে আসানসোলের মানুষের, জামুরিয়ার মানুষের আগামী দিনে জল পেতে অসুবিধা হবে। এই খবর পাওয়ার পর আমরা গেছিলাম সেখানেই কিছু বালি মাফিয়ারা আমাদের উপরে হামলা করেছিল তৃণমূলের সাহায্যে নিয়ে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারলাম যে উল্টো আমাদের নামেই এফআইআর করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমরা ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, দেশের আইন মেনে চলি, এফআইআর যখন করেছে তখন তো আদালতে শরণাপন্ন হতে হয়। সে কারণে সিজিএম কোর্টে আজ আমরা ওই কেসে, যেটা আমাদের বিরুদ্ধেই করে দিয়েছিল, সারা বাংলা দেখেছিল, মিডিয়াতে সবাই দেখেছিল, সব জায়গায় ভিডিও আছে যে কারা হামলা করলো। কিন্তু আবার যারা হামলা করলো তারাই আবার মামলাও করলো, এবং সেই মামলায় আমরা তারা কি কোনো দলের না কোনো পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের সম্মতি ছাড়া বা শাসক দলের প্রেসার ছাড়া অকারণে পুলিশ কেস করবে এরকম আমি বিশ্বাস করি। পুলিশ যখন কেস করছে নিশ্চয়ই শাসক দলের নির্দেশেই করে। মানে পুলিশ কি সুমোটো কেস করেছে? না, ওই ওয়াটার প্রজেক্টেরই কোনো একটা কর্মচারীকে দিয়ে একটা করানো হয়েছিল যে নাকি আমরা গেছিলাম আর আমি নাকি ওইখানে ওর দুটো মোবাইল কেড়ে নিয়ে চলে এসেছি। দাদা বলছি, আপনি বলেছেন যতই অভিযোগ হোক আরও আন্দোলন বাড়বে। 100 বার আন্দোলন তো বাড়বেই, এবং আপনি তো দেখছেন, তারপর থেকে দেখছেন জামুরিয়াতে প্রত্যেক দিন দেখুন জলের কারণে রোড ব্লক করছে। তৃণমূল কংগ্রেস যারা করে তারাই করছে। তো বড় চেয়ারম্যান তো বলছে যে হ্যাঁ আমার এলাকার লোক জল পাচ্ছে না, অন্যান্য অঞ্চলের লোকরা বলছে আমাদের অঞ্চলের লোক জল পাচ্ছে না। আমি তো বলেছিলাম এপ্রিল মাস থেকে অসুবিধা হবে, এ তো মার্চ মাস, এখন মার্চ থেকে যা অবস্থা শুরু হয়ে গেল, এপ্রিলে দেখুন না কী হতে চলেছে। আসানসোলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, আসানসোল, জামুরিয়া, রানীগঞ্জের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কিন্তু আগামী দিনে পানীয় জল পাবে না। তৃণমূল কংগ্রেস লোকেদের কাছে অবৈধ বালির টাকা আছে, কয়লার টাকা আছে, তারা মিনারেল ওয়াটার খেয়ে রয়ে যাবে, কিন্তু গরিব মানুষকে কিন্তু কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। আপনারা কি পাল্টা কোনো স্টেপ নেবেন? আমি পাল্টা কী স্টেপ নিতে পারি? পাল্টা কী স্টেপ নিতে পারি? এটা তো আমার ঘরের জন্য আমরা যাইনি। আসানসোলের যখন মেয়র ছিলাম তখন ওই জল প্রকল্প আমি তৈরি করেছি। আমি যে জল প্রকল্প তৈরি করেছি সে জল প্রকল্প কেউ ধ্বংস করে দেবে, আসানসোলের মানুষ আগামী দিনে জল পাবে না, আর আমি বসে বসে দেখবো, এটা হতে পারে না। এই মামলার ভয় দেখিয়ে, কেসের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা, এটা কেন করলো? এই কারণে করলো যে আগামী দিনে ওই অন্যায়ের কেউ প্রতিবাদ না করতে পারে। কিন্তু সেটা তো হয় না, প্রতিবাদ তো করতেই হবে, মামলাও হবে, কেসও হবে, জেলও যেতে হবে, কিন্তু আসানসোলের মানুষের স্বার্থে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে হবে। এই বিষয় নিয়ে মেয়র বিধান উপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনার উপরে মামলা করা হয়েছে, তিনি বলছেন যে আমার কাছে কোনো খবর নেই, কি বলবেন? না, খবর থাকতে পারে। আসানসোলে মানুষ জল পাচ্ছে না এই খবরটা আছে তো। উনি যে ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হয়েছে সেই ওয়ার্ডের মানুষরা পরশু রোড ব্লক করেছিল যে ওনার ওয়ার্ডে জল পাওয়া যাচ্ছে না। যে ওয়ার্ড থেকে উনি মেয়র হয়েছেন সে ওয়ার্ডের মানুষ পানীয় জল পাচ্ছে না, এই খবরটা আছে তো। এই খবরটা রাখুন, তাহলেই হবে, আমাদের খবর রাখতে হবে। যেখান থেকে ওনারা জনপ্রতিনিধি হয়েছেন সেই ওয়ার্ডের মানুষ পানীয় জল কেন পাচ্ছে না তার জবাব দিন না, তাদের খবর রাখুন, তাহলেই যথেষ্ট। दिसरगढ़ सिंगतोड़िया के मुकामी लोगों ने दिसरगढ़ पोस्ट ऑफिस मोड़ पर सड़क ब्लॉक कर दी और पुरुलिया के फैक्ट्रियों से होने वाली फिजाई आलूदगी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जारी रहा। इस मौका पर आकाश चौहान, शिवदास बौड़ी, सिद्धार्थ चौहान, सिद्धांत सिंह, मनीष बर्नवाल, अमित मुखर्जी, दुलाल बनर्जी, शौर्य बनर्जी, अभिषेक सुई, पवन सिंह, सुशील नौनिया, सुवेंदु ख्वास, विवेक सिंह, शुभम, अप्पू
बोरो, बीबी और इलाका के बहुत से लोग मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि दिसरगढ़ नदी घाट से नियामतपुर तक के इलाके सफ़ेद धुंध की लपेट में नज़र आते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों से खुले कंटेनर्स में सफ़ेद धूल ले जाया जाता है। इस आलूदगी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन ये हल नहीं हुआ। मगरबी बंगाल में इंतखाबी हलचल के दरमियान वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियों पर सियासत गर्म हो गई है। वज़ीर आला ममता बनर्जी के हुक्म पर जैसे ही फर्जी वोटरों की जांच शुरू हुई, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई। आइए सुनते हैं कि बीजेपी लीडर कृष्णेंदु मुखर्जी क्या कहते हैं। आज हठाৎ দেখলাম পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক বিরাট চিৎকার চেঁচামেচি করছে যে ভুতুড়ে ভোটার। মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন ভুতুড়ে ভোটারকে খোঁজা হচ্ছে, সবাই আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছে ভুতুড়ি ভোটার খুঁজতে। আর উনি বলছেন যে হরিয়ানা, বিহার বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ভুতুড়ে ভোটার আছে তাদেরকে লাঠি পেটা করে তাড়াবে। চমৎকার, খুব ভালো জিনিস, এটা হওয়া উচিত, আমরা চাইছি। কিন্তু একটা ছোট্ট জিনিস আমি দেখাই। এই যে মাননীয় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক, পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূলের প্রেসিডেন্ট, তার মাননীয় শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় তার পিতা, তার উপর সম্মান জানিয়েই আমি বলছি। পার্ট নম্বর 87, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা 275। আপনারা দেখুন 117 ওনার বাবার নাম অরিন্দম চক্রবর্তী, 84 বছর বয়স। আর 118 নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এই ওনার স্বর্গীয় পিতা মানে মেসোমশাই আর কি, প্রায় 2 বছর হয়ে গেল মারা গেছে। অদ্ভুতভাবে পশ্চিম বর্ধমানের সভাপতি নিজে তার বাবার নামটা ভোটার লিস্ট থেকে কাটেনি। এই জানুয়ারি মাসে যে ভোটার লিস্ট বেরিয়েছে সেখানে এই নমুনা। বুঝুন ভূতটা কোথায় আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটু দেখুন ভূতটা কোথায় আর কার লাঠি তাকে মারবেন, এটা নিজেরাই আপনারা একটু ভালো করে দেখেন। कोलकाता हाई कोर्ट को 3 नए जज। इसरार अहमद की रिपोर्टों के मुताबिक मरकज़ ने कोलकाता हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर 3 एडवोकेट सुमिता दास टी, रितु बर्तु कुमार मित्रा और ओम नारायण राय की तकरीरी को मंजूरी दे दी। तीनों तकरीरी इन 5 नामों में से हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 28 फरवरी को जजशिप के लिए सिफारिश की थी। इजाफी जजों को आमतौर पर जजों के तौर पर तरक्की या जिसे आमतौर पर मुस्तकिल जज कहा जाता है 2 साल की मुद्दत के लिए मुकर्रर किया जाता है। आज बाराबंकी के दुम्हानी बाजार के चंद्रिका विद्यालय के जेर एहतमाम शानदार बहार मेला। बाराबंकी के मनोज शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक दुम्हानी फुटबॉल ग्राउंड में रंगारंग जश्न का आगाज हुआ, जहां छोटे बच्चों ने रक्स, गानों और सकाफती परफॉर्मेंस के जरिए बहार का इस्तकबाल किया। इसके बाद एक अजीमुशान रैली निकाली गई जो दुम्हानी बाजार और जमुरिया रोड से होती हुई इख्तिताम पजीर हुई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बाराबंकी कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर शीला दत्तिया भट्टाचार्य, मुमताज़ उस्ताद दिलीप पाल, वालदैन और मुअज्जिज़ीन ने भी शिरकत की। पूरे प्रोग्राम को कामयाबी के साथ उस्ताद नित्या चटर्जी ने अंजाम दिया, जिनकी मेहनत से इवेंट को यादगार बनाया गया। नियामतपुर के डेडी प्लाश के जंगल में देखा गया हरण। लाली गुप्ता की रिपोर्ट्स के मुताबिक आसनसोल के नियामतपुर थाने के तहत डेडी प्लास बागान इलाके में एक हरण के नज़र आने का दावा किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि हरण खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा है।
हरण को देखकर एक नौजवान उसका पीछा कर रहा है और उसकी वीडियो भी बना रहा है और उसे बुला रहा है, लेकिन नौजवान की आवाज़ सुनकर हरण घने जंगलों की तरफ भागता हुआ नजर आता है। 1 मिनट 4 सेकंड का ये वायरल वीडियो शिल्पांचल के हरफत के मोबाइल कैमरों में गर्दिश कर रहा है। आसनसोल के लाइफलाइन अस्पताल में हंगामा, गलत इलाज के इल्जामात, अस्पताल ने इनकार कर दिया। रवि पासवान की रिपोर्टों के मुताबिक शुमाली धक्कर के रहने वाले साधन पाल को पाइल्स के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनकी बेटी पूजा पाल का इल्ज़ाम है कि अस्पताल में उनके वालिद का मुनासिब इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई। पूजा पाल ने बताया कि जब उसने अपने वालिद को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया तो वहां के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके वालिद को 2 ब्रेन स्ट्रोक हुए हैं। इसके बाद उन्हें दुर्गापुर के एक और अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनके दिमाग का ऑपरेशन किया गया। पूजा पाल ने मुतालबा किया है कि उनके वालिद की ये हालत लाइफलाइन अस्पताल की लापरवाही से हुई है, इसलिए इलाज का सारा खर्चा अस्पताल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहीं इस मामले पर लाइफलाइन अस्पताल के जीएम आलोक मित्रा ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मरीज के अहल खाना ने खुद ही बॉन्ड पेपर पर दस्तखत करके उसे अस्पताल से बाहर ले गए। अब उनकी हालत कैसे ख़राब हुई, ये तहकीकात का मामला है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो तहरीरी तौर पर दे सकता है, जिस पर गौर खौस किया जाएगा। रानीगंज में सोने और चांदी के ज्वेलरी शॉप में चोरी की वजह से हलचल मच गई। वार्ड नंबर 93 के राजापाड़ा इलाका में वाक़ई मां आनंद माई ज्वेलर्स में चोर तकरीबन 3 लाख रुपए के जेवरात और नकदी ले गए। पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जब सुबह दुकान के मालिक मंटू डे दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ था और अंदर से 6,000 रुपये नकद समेत सोने और चांदी के जेवरात गायब थे। चोरों ने पूरी दुकान की तलाशी ली और तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए। मंटू डे ने इस मामले में अपने मालिक मकान विश्वनाथ सिंह के बेटे छोटू सिंह पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि वाक़या से 1 दिन पहले छोटू सिंह ने उनसे पैसे मांगे थे और ना देने की सूरत में दुकान को मनहदम करने की धमकी दी गई थी। काबिल ज़िक्र है कि छोटू सिंह मुंशियात का आदी है और हमेशा ज़बरदस्ती रकम का मुतालबा करता है। जब मैंने रकम देने से इनकार किया तो उसने खुल्लम-खुल्ला दुकान गिराने की धमकी दी और अगले ही दिन दुकान लूट ली गई। अद्वियात की ब्लैक मार्केट पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का पुरजोर मुतालबा। अद्वियात की ब्लैक मार्केट पर मेडिकल नुमाइंदा यूनियन का पुरजोर मुतालबा। मगरबी बंगाल मेडिकल एंड सेल्स नुमाइंदा यूनियन की दूसरी कॉन्फ्रेंस रानीगंज के गिरजापाड़ा में मुनक्कद हुई। तंजीम के ज़िलाई लीडर बलराम चटर्जी ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए अपने बयान का दावा दिया कि मोदी हुकूमत अडानी अंबानी समेत कॉरपोरेट अदारों की दलाली कर रही है। अद्वियात की कीमतों पर GST माफ़ नहीं किया जा रहा है, जिससे भारतीय शहरियों को महरूम रखा जा रहा है। उनका दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के जरिए रकम के लेन देन की वजह से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं और उसके साथ ही मुंशियात की ब्लैक मार्केट में भी इजाफा हो रहा है। सरकारी मरकज़ सेहत में जाली अद्वियात सिलाइन का हवाला मिलने पर भी बेईमान ताजिरों को छूट मिल रही है। कॉन्फ्रेंस के स्टेज से तबई नुमाइंदों ने 20 अप्रैल को ब्रिगेड में सेरामिक करिशक ओलकिया की मीटिंग में शिरकत का हलफ लिया। रियासती लीडर सुदीप बनर्जी, संजय सानियाल और बहुत से दूसरे लोगों ने कॉन्फ्रेंस में खुद को खुसूसी तौर पर पेश किया। अब है समय मूवमेंट के SMS का। Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. फतह हमेशा उस शख्स की होती है जिसने लड़ाई छोड़ने से इनकार कर दिया। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।